हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? पहला इसमें गंडक एवं बागमती, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कोसी, काली एवं सोन नदी, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा है यमुना, नहीं यमुना जो है ये बिहार में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है गोमती, ये गोमती भी आपका बिहार में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इंपॉर्टेंट है ये, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ऑप्शन बी, बतक मियां ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इंपॉर्टेंट है ये, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्वराज दल की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो इसकी स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। ठीक है, नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी, अब्दुल बारी जो है इसके क्या थे? सचिव थे, अब्दुल बारी सचिव थे। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ये किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पादरी की हवेली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अशोक कुमार का जन्म किस शहर में? तो ऑप्शन सी, भागलपुर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि महिला विश्वविद्यालय, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस समाज द्वारा किया गया था इसकी स्थापना? तो ऑप्शन ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण
हजारीबाग जेल से निकल भागे, इंपॉर्टेंट है। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ऑप्शन डी, दिवाली के दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिवाली। नेक्स्ट है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कदीराबाद दरभंगा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। पहला है, रोहतास में पाराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है ये। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, जमुई में सोने के भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए, मोहाना और लीजन नदी। ऑप्शन लीलाजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदी। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुरगंज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ठाकुरगंज है कहाँ पे? तो आपका ये किशनगंज में है, ठीक है, किशनगंज में है ठाकुरगंज। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होता है? तो किशनगंज में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। इंपॉर्टेंट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीवान, फिर उसके बाद आपका किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ऑप्शन बी, अनाज आधारित उद्योग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट है, किस प्रधानमंत्री के नाम पर पूछ रहा है, ठीक है, से राष्ट्रीय सौर मिशन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत? तो 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? सभी को पता होगा, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था प्रयास? 1908 ईस्वी में, ठीक है। कौन कौन थे इसमें शामिल? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, ये पूछा गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? तो ऑप्शन बी, जमुई में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन ए, जगजीवन राम को।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, इनके पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास कृषि विभाग था। ठीक है, कृषि विभाग इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में पूछा गया था। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 2.86% है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, तेलहर कुंड जलप्रपात कहां पे अवस्थित है ये? तो ये कैमूर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक सभी पता होगा किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 2022 का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी 1936 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये भी आपका देखिए 2022 का प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 में बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? इंपॉर्टेंट है ये, बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये कहां पे है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैमूर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? तो ये आपका कृषि क्षेत्र पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? इंपॉर्टेंट है, 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 918। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? कराए किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर में आपका बिंद चट्टान मिलता है। ठीक है, बाकी नवादा जमुई गया में यहाँ पे धारवाड़ चट्टाने हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? कौन सा पूछ रहा है सबसे बड़ा है? तो आपका ऑप्शन बी कैमूर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये हेडमास्टर में पूछा गया था। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक है, इसमें 2 जिले हैं। ठीक है, मात्र इसमें 2 जिले हैं। कौन कौन से? तो आपका भागलपुर है इसमें और एक बांका है। ठीक है, मात्र 2 जिले हैं और सबसे छोटा है ये। अच्छा, बिहार में कितने जो है प्रशासनिक प्रभाग हैं? तो 9 हैं। नेक्स्ट है,
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलबर पुल की लंबाई लगभग है। कोइलबर पुल की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो सो नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो ऑप्शन सी, शेर खां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो ऑप्शन सी, पातशाहनामा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पातशाहनामा। और इसकी रचना किसने किया था? नाम भी ध्यान रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी। नेक्स्ट है, विदेशिया, इंपॉर्टेंट है। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना के निर्माता कौन है? तो भिखारी ठाकुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की जलकारू पहल किससे संबंधित है? बिहार राज्य की जलकारू पहल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, भूजल निकायों का मानचित्रण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कांवर झील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कांवर झील ये किस जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो बेगूसराय में है। ये पूछा गया है, बेगूसराय में है कांवर झील। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं बिहार में? तो 3 हो गए हैं। 2024 में 2 बने हैं, ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी। नागी और नकटी ये बिहार के किस जिले में है? तो ये जमुई में है। ठीक है, जमुई में है ये। ठीक, नेक्स्ट है, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। ऑप्शन ए, गया। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? करा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? किस जिले में अबरक का भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया हो गया आपका, भागलपुर, मुंगेर, यहाँ सब अबरक पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम कहां पर होता है ये? तो पटना में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियर और बुक्का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1336 में इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी, सचेंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? इंपॉर्टेंट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, अभी हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, सासाराम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। ऑप्शन बी, 2006। नेक्स्ट, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सन 2000 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है,
गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये कहां से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खगड़िया से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिला हैं? यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे? तो गोपालगंज में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। कितना है? तो 1021, ठीक है, 1021 है। सबसे कम कहां पे है ये भी ध्यान रखिएगा, मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, मुंगेर का कितना? 876 है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विधान परिषद की पहली बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में, ऑप्शन बी 1913। नेक्स्ट, बिहार से रश्मि कुमारी एक, ये पूछा गया प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी, तो ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित के लिए पूछ रहा है, यानी एससी की बात हो रही है यहाँ पे, तो एससी के लिए कितना? तो 38 सीटें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 2 सीट। टोटल कितना आरक्षित है? तो टोटल 40, ठीक है। और विधानसभा की सीट कितनी है बिहार में? तो 243 है। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? सभी को पता होगा, गंगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी, इंपॉर्टेंट है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी मिट्टी। नेक्स्ट है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबी नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये किसके केंद्र है? तो ताप विद्युत शक्ति के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किशनगंज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सभी को पता होगा, भागलपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है? तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया था? तो इंपॉर्टेंट है ये 1733 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा मिलाया गया था? तो सुजाउद्दीन के द्वारा इसे मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी किया गया है और कर्पूरी ठाकुर को भी किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में प्रदान किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में साहस के लिए परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग किया था? तो ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब बना? झारखंड, अच्छा कब था पूछ रहा है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, ठीक है, तो कब तक था? तो 1999 तक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, 2000 में अलग हो गया था। अगला है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो ये
ऑप्शन सी कृषि पद्धति थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी की वजह से आपका 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, लोकनायक की उपाधि किससे दी जाती है? लोकनायक की उपाधि किससे दी जाती है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था और इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। बाद में ये फरार हो गए थे वहां से। नेक्स्ट है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब? 2015 में। ऑप्शन सी 2015। नेक्स्ट है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अखलाक उर रहमान किदवई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार कब बने थे? तो 1979 से लेकर 1985 तक ये थे। उसके बाद दूसरी बार 1993 से लेकर 1998 तक ये क्या थे? राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब बने थे? तो 1967 से लेकर 1968 तक थे, मात्र 1 वर्ष के लिए लगभग। ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? इंपॉर्टेंट है, 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, कौन सा है? तो पटना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 38 हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है, जिला कौन सा है? तो शिवहर है। ऑप्शन बी, शिवहर। नेक्स्ट है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? पूछा गया प्रश्न है ये, तो किशनगंज में। ऑप्शन डी, किशनगंज। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। और ये किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का ये भाग है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? इंपॉर्टेंट है, फतेह शाही विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो सारण में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सारण। कब हुआ था? तो 1768 में हुआ था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई। यहाँ पे 1857 होगा, जुलाई 1857। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 जुलाई 1857। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो 1929 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। ऑप्शन ए, हसन इमाम। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सी आर दास। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? इंपॉर्टेंट है ये,
5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति डैश ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए इसका राइट आंसर, आनंद पनरे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो छठ पूजा ये मार्च और नवंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सीमेंट के लिए। नेक्स्ट, जल मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये जल मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल मंदिर कहाँ पे है? तो पावापुरी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? करा कौन सा जिला बिहार का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पूर्णिया जो है किसके साथ साझा करता है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। नेक्स्ट, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिलीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा था? इंपॉर्टेंट है, किस फसल से संबंधित था ये? तो नील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील की खेती। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था? अभी मैंने बताया था 1908 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन शामिल था इसमें? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर की लीची का नाम क्या है? तो शाही लीची। ठीक है, शाही लीची, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके लिए बिहार को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में कार्जाइट भी पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है, पायराइट तो में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, सभी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? करा कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा पर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। देखिए, पूर्वी की बात करें तो पूर्व साइड कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर में क्या है? नेपाल है। और दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये, तो हुंड्रू जलप्रपात नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हुंड्रू जलप्रपात। ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में सबसे शिक्षित जिला पूछ रहा कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो रोहतास में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। रोहतास कितना है? यहाँ पे 73.37% है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है? तो पूर्णिया में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो नरेंद्र झा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग पूछ रहा कौन सा है? तो भागलपुर है, ऑप्शन सी भागलपुर। नेक्स्ट, सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी है? सबसे कम लंबाई वाले पूछ रहा है, कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पुनपुन, ऑप्शन सी पुनपुन हो जाएगा। पुनपुन की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है?
कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपका पूर्णिया हो गया, दरभंगा, मधुबनी, ये सब जिले इसमें आते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? करा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला इसमें आपका भीमबंध मुंगेर, नागी डैम जमुई, राजगीर नालंदा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कैमूर बक्सर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 1936 में। ऑप्शन ए 1936। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो मुंगेर को। ऑप्शन डी मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 हो गया। यहाँ पे 1921 में किसने किया था? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो अधिकतम 36। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुंकार। और हुंकार से कौन कौन जुड़े थे इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यान का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन जुड़ा था? यमुना कारजी भी इससे जुड़े थे। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यमुना कारजी का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के चाणक्य की उपाधि किसने अर्जित की? बिहार के चाणक्य की उपाधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीतीश कुमार ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कितना है बिहार का लिंगानुपात? तो 918 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? किसका नाम जो है निरंजना था? तो ऑप्शन डी फाल्गु का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? तो रोहतास का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रोहतास। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही? इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला ये कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर साइट तो आपका ये बेगूसराय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और कौन सा है यहाँ पे? तो कांवर झील है। नेक्स्ट है 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन से जिले थे वो? शेखपुरा हो गया आपका, और दूसरा आपका शिवहर है, और तीसरा अरवल है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो राजगीर है आपका। ठीक है, राजगीर। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा जमुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा जमुई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सभी को पता होगा, ये पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर्यन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इंपॉर्टेंट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम कौन सा है? तो मैदान होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बिहार का मैदान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है ये? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना और गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कब बनाया गया था? तो 1964 में यह बनाया गया था। ठीक है, और कहाँ पे है ये? बरौनी, और ये बेगूसराय में है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पे लगता है ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनपुर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? ये दक्षिण बिहार में जो सिंचाई पद्धति है उसे क्या कहा जाता है? उसे आहार पाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए, आहार पाइन। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए भागलपुर। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक पूछ रहा है कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार में सर्च लाइट पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन थे। ठीक है, सैयद हैदर हुसैन। उसके बाद ध्यान रखिएगा, दूसरे कौन थे? दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। और सबसे ज्यादा समय तक कौन थे? तो मुरली प्रसाद थे। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बीपीएससी ने इसका ई माना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो मुरली मोहन प्रसाद हो सकता है, लेकिन ई माना गया है इसमें। नेक्स्ट है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद बर्मन ने किया था और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा कितना? तो 12। ऑप्शन सी, 12 जिले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा मुंगेर में है ये? तो भीम बंध। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण है ये। ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किससे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका गठन किया था 1929 में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? कई बार पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी 1632 में। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था। 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है, ऑप्शन ए 935। नेक्स्ट, बिहार में क्रांति को किस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया? देखिए, पहले तो कुंवर सिंह, उसके बाद अमर सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया? वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो सन 2000 बनाया गया था ये, ऑप्शन ए 2000 में। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग है, तो ऑप्शन सी 104 मिलियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है यानी वर्षा पाता है? किसके कारण बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला ध्यान रखिएगा, ये सोनपुर में लगता है और सारण में भी लगता है, इसलिए डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गया जिला में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? गया जिला में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? तो छठ पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठ। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात किस में जिले में है ये? तो नवादा में है, ऑप्शन बी नवादा। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना कौन सा है भूतात्विक दृष्टि से? तो ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो कछारी मिट्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ रहा है, कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी। पहला स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है जूट उत्पादन में। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है? बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 2006-07, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से
कौन जुड़ा था, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे। तो ऑप्शन ई, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, ऑप्शन डी, पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट होता है। नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के काफी समय बाद इसका नामकरण किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा बिहार में एकमात्र मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ध्यान रखिए, महाबोधि भी है, नालंदा भी है, तो इसके ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है ये? बिहार में, ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो सभी को पता होगा तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर है, सिल्क सिटी कहा जाता है इसे भागलपुर को। नेक्स्ट, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य, यानी लोकसभा की सीट कितनी है बिहार की? तो 40, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। और राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 16 सीट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्व में पूछ रहा कौन सा भाग स्थित है? तो पूर्णिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पे है ये बिहार में? तो कैमूर जिला में है ये। सांबार्क झील की बात करते हैं, ये राजस्थान में। सुखना झील ये चंडीगढ़ में है। कामा झील ये रूस में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? बिहार का किसान नेता कौन था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरवा के निवासी थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रथम क्या थे? भारतीय थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनाशा हो गया, गंडक और घाघर नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? तो सिखों के लिए प्रसिद्ध है ये, जैन के लिए प्रसिद्ध है, धर्म बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग कौन सी है? मधुबनी है, ऑप्शन ए मधुबनी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 243 हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता
पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कुर्मी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछ रहा है किस वर्ष में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तो ऑप्शन सी 1929 में, मार्च 1929। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? करा कौन सी जो है उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक, कमला, बागमती और कोयल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेम प्रश्न है, अगला है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार से लगती है? तो नेपाल की लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से जो है किस अखबार का प्रकाशन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल हो गया, प्रमुख है ये, गेहूं, मक्का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। ऑप्शन डी सिताब राय। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? जापानियों ने किस नगर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में। ऑप्शन बी राजगीर। अगला, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बरौनी, बेगूसराय। नेक्स्ट, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग से को गिरफ्तार किया गया था वे थे? तो ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां पे भेजा गया था? इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां पे? बांकीपुर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार का एकाधिकार किसमें है? तो पायराइट में। ऑप्शन सी पायराइट। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा, इसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1934 में इसका गठन हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। अगर हम बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके क्या थे? सचिव थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो बहावी आंदोलन का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो कहां पे? ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक भी, सोन भी, घाघरा भी, पुनपुन भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहां पे? तो बेतिया में। ऑप्शन बी बेतिया। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी, इसे ही मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कौन सा है? तो मोकामा है। ऑप्शन बी मोकामा। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 में यह पारित हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? स्वयं को राजा घोषित किसने किया था? तो ऑप्शन बी
हैदर अली खान ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 26 लाख रुपए। नेक्स्ट, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ऑप्शन डी, 5 रुपए से 1 रुपया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन सी, पटना में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1973 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, 1973 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसने? तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? इन्हें मिला था 1965 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है? टीआरई 2 में पूछा गया था ये, थावे तीर्थ स्थल ये कहाँ पे है? तो गोपालगंज में, ऑप्शन ए, गोपालगंज। नेक्स्ट है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था? तो ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया कहाँ पे? तो मोतिहारी में, ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है, मोतिहारी में। नेक्स्ट, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना मजरूल हक ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1916 में इसकी स्थापना होती, पटना हाई कोर्ट की। अगला, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल हैं, सबसे छोटा भागलपुर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में है, ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार कैसी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CWG प्रकार की। कई बार पूछा गया ये। अला, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी, गंडक नदी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, कैमूर पठार एक चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए अभी मैंने बताया था बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? तो सैयद हुसैन थे, सैयद हुसैन थे। उसके बाद दूसरे कौन थे? तो महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद क्या थे? दूसरे थे। सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद जो है सबसे लंबे समय तक थे। तो बीपीएससी ने अपने एक एग्जाम में ई माना था, कहीं कहीं पे आपको मुरली मोहन प्रसाद भी मिलता है। तो देखते हैं अगर पूछा जाता है बीपीएससी क्या मानता है इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे शब्दों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीश ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र की स्थापना सभी पता होगा उदयन ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया और किशनगंज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1666 में, 1666 में। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह के से कौन संबंधित नहीं है?
चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जीबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था, इंपॉर्टेंट है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना, तो ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखी, किसान क्या करे किसने लिखा है, तो ये ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ आदिल शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे, तो ऑप्शन बी तबकाते नासरी से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और तबकाते नासरी को लिखा किसने है, तो मिनहाज सिराज ने। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942 को, इंपॉर्टेंट है ये डेट 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी दिवस कहाँ मनाया गया था, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी दिवस कहाँ पे मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दरभंगा में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो सारण को किया गया था, ऑप्शन ए सारण। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो 1929 में शामिल हुए थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद इमदाद अली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, तो ऑप्शन ए द बिहार हेराल्ड। और इसका संपादक कौन थे, तो इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 ही दिन बचे थे, तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उदौंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक या थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1950 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये पटना की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, इंपॉर्टेंट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था, ऑप्शन सी मेजर बारो। नेक्स्ट है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, वो कौन सा था आपका, तो ऑप्शन सी बढ़ई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था और ये है कहाँ पे, तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट हो गया, ठीक है, 276 प्रश्न इसमें शामिल थे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।